इसके बाद वो उसी डेस्क पे पड़े उस पज़ल को सॉल्व करने की दोबारा कोशिश करती है, क्योंकि आसपास इंस्पेक्शन के बावजूद उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो बहुत गौर से उसी बॉक्स को इंस्पेक्ट करती है और वहीं से उसे एक छोटा पीस भी मिल जाता है। वो वहाँ पे उसे एडजस्ट करती है और उसके बाद उसके सारे व्हील आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद मशीन के साइड पे लगे हैंडल को वो जैसे ही प्रेस करती है तो डोर के बाहर वाला मंज़र एकदम से बदल जाता है, चेंज हो जाता है। वहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ानी सा मंज़र नज़र आता है। वो निकलती है और आगे जाती है। आगे जाके देखती है तो उसे एक बड़ा स्टैचू नज़र आता है और स्टैचू को करीब से देखती है तो उसे लगता है कि इस स्टैचू के हाथ में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। फिर आगे जाके देखती है तो उसे 2 पिलर नज़र आते हैं। एक पिलर में उल्लू बैठा हुआ होता है जबकि दूसरे में उल्लू नहीं बैठा हुआ होता। तो उसे लगता है कि उसे वो उल्लू फाइंड करना होगा और वहाँ पर एडजस्ट करना होगा। फिर साथ ही वो दोबारा पहले वाले पिलर के पास जाती है और वहाँ से उसे एक पीस मिलता है। वो उसे ले लेती है और उसके ऊपर कुछ साइन होते हैं। सोचती है इन साइंस को मुझे याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद वो उससे आगे जाती है। पतले सा रास्ता होता है बर्फीला, वहाँ से गुज़र के वो आगे जाती है और आगे जाके उसे एक बड़ा डोर नज़र आता है जहाँ पे उसे लगता है कि यहाँ से ज़रूर शैतान का गुज़र हुआ होगा। फिर वो उस डोर के अंदर जाने की कोशिश करती है तो आगे पज़ल लॉक होता है। अब पज़ल लॉक को सॉल्व करने के लिए उसे उसके मिसिंग पीसेस की ज़रूरत है, जो कि उसे आसपास तलाश करने होंगे ताकि वो इस पज़ल को सॉल्व कर सके। फिर साथ ही लेफ़्ट साइड पे उसे एक और झोंपड़ी नुमा कोई कमरा सा नज़र आता है। फिर वो उसके अंदर चली जाती है तो आगे एक और पज़ल होता है। फिर अब उसे एक बड़ी लिस्ट मिल जाती है और उसने अब लिस्ट की चीज़ें फाइंड करनी होती हैं ताकि ये पज़ल सॉल्व हो सके। दोस्तों, जब तक जिम्मी की मम्मा ये पज़ल सॉल्व करती है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। पज़ल को सॉल्व करने के बाद वो वापस उसी कमरे की तरफ आती है जहाँ पे एक पज़ल होता है और उसके पास एक पुराना पेपर होता है। वो सोचती है कि इस पे जो निशान पड़े हैं वो ज़रूर उस पज़ल को सॉल्व करने के काम आएंगे। फिर साथ ही उसे कॉइन्स नज़र आते हैं और वो उन कॉइन्स को भी उठा लेती है और साथ वो डोर के साथ एक उसे बेलचा नज़र आता है, वो उसको भी ले लेती है। फिर वो वापस जाती है जहाँ पे उसने स्टैचू देखा था, उसके पास बर्फ़ में उसे एक चीज़ दबी हुई नज़र आती है। फिर वो उस बेलचे की मदद से बर्फ़ से वो चीज़ निकालती है। वो एक बड़ा हैमर होता है। फिर वो जो स्टैचू खड़ा हुआ होता है जिसके हाथ में कुछ होना चाहिए था, वो हैमर उसके हाथ में फ़िक्स करती है तो वो स्टैचू नीचे गिर जाता है। स्टैचू जैसे ही नीचे गिरता है तो उसके नीचे से एक उसे स्टैचू का हेड मिल जाता है। फिर उसके बाद उसे साथ ही एक और चीज़ दिखाई देती है जो कि काफ़ी नीचे होती है। फिर वो अपने उल्लू को भेजती है और वो वहाँ से वो चीज़ उठा के लेके आता है और वो चीज़ एक वॉल्व की तरह का होता है, गोल सर्कल जैसा, वो उसको भी ले लेती है। ऐसे लगता है जैसे किसी मशीन का पीस हो। फिर उसके बाद वो वापस उसी डोर की तरफ जाती है और उसके साइड पे राइट साइड पे आगे ऊपर चढ़ती है तो आगे उसे छत पे कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं और उसमें एक कोल नज़र आता है, एक ब्लैंक पेपर उसको मिलता है, वो भी वो ले लेती है। और साथ में एक अजीब सी बुक नुमा एक पज़ल होता है जिसे उसे सॉल्व करने की ज़रूरत है, मगर उसका मिसिंग पीस उसे फाइंड करना है। फिर उसकी नज़र सामने पड़ी दूरबीन पे पड़ती है और वहाँ से वो देखती है तो उसे आगे बहुत ही दूर के मंजर दिखाई देते हैं और वो सोचती है कि शायद मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत पेश ना ही आए। फिर साथ ही उसका ध्यान उस बड़ी सी पड़ी हुई एक अजीब सी मशीन की तरफ जाता है और फिर जब वो उस मशीन को गौर से देखती है तो उसे महसूस होता है कि जैसा वाल्व इसके ऊपर लगा हुआ वैसा एक वाल्व उसके पास ऑलरेडी है और फिर उसको लगता है कि यहाँ पे एक और तीसरे वाल्व की ज़रूरत है। फिर उसकी नज़र सामने फ्लोर पे एक अजीब से सर्कल पे पड़ती है और फिर जब उसको गौर से देखती है तो अंदर 3 कॉइन की तरह के होल बने हुए होते हैं और उसको लगता है यहाँ पे भी उसे कुछ पीसेस फिक्स करने की ज़रूरत है जो कि उसे रास्ते में ज़रूर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। फिर वो वहाँ से वापस निकलती है और फिर उसी रास्ते से गुजर के वापस जाती है और फिर उसी अजीब से कमरे में जाती है अंदर
और जो उसने लकड़ी का एक बोर्ड देखा था जिस पे कुछ तस्वीरें बनी हुई थी अजीब सी, तो उनको ट्रेस करने के लिए उसी ब्लैंक पेपर को वहाँ पे रखती है और कॉल की मदद से उसे ट्रेस करती है, जो कि उसे आगे उसी अजीब से पज़ल वाले कमरे की छत से मिला था। अब उसके पास ये पिक्चर आ गई है जो कि एक डाइनिंग सेट की पिक्चर बन जाती है। वो उसको ले लेती है और सोचती है ये ज़रूर मेरे काम आएगी। फिर वो इसी कमरे में पड़ी डेस्क पे जो अजीब सी मशीन होती है उसका हैंडल दोबारा से घुमाती है और दोबारा से बाहर का मंजर चेंज हो जाता है और वो वापस पुराने वाले एरियाज़ में पहुंच जाती है। और अब वो डोर ओपन करती है और उसी रास्ते पे जाती है जहाँ पे उसने स्टैचूज़ देखे थे जहाँ जिनके हेड्स मिसिंग थे, क्योंकि अब उसको स्टैचू का जो हेड मिला अब उसने वो हेड फिक्स करना है। तो वो जल्दी से उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसने स्टैचूज़ को देखा था ताकि वो स्टैचूज़ की मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। तो जैसे ही वो स्टैचूज़ के पास पहुँचती है स्टैचू का हेड लगाती है और साथ ही उसको एहसास होता है कि ये तीनों स्टैचूज़ जो हैं वो बिल्कुल मिसमैच हैं। इन्हें सेट करना होगा कि इन तीनों के जो पीसेस हैं आपस में एक दूसरे के साथ अजीब से हुए हैं, इनको सेट करना है। जो पीस जिस स्टैचू का उसे वहीं पर एडजस्ट करना है। फिर वो बड़ी ही मुश्किल से और क्योंकि वो पीसेस बहुत भारी होते हैं वो बहुत मुश्किल से उठाकर तीनों स्टैचू जैसे ही सेट होते हैं तो उसे एक दरमियान से स्टैचू रोटेट होता है और उसे वहाँ से कुछ पज़ल पीसेस मिलते हैं रेड कलर के। फिर उसे याद आता है कि ऐसे पज़ल पीसेस शायद उसे एक जो अंदर था बेसमेंट था जहाँ पे उसने डेविल के पास एक अजीब सा एरिया देखा था जहाँ पे आग लगी हुई थी, वहाँ पे इन पज़ल पीसेस को फिक्स करने की ज़रूरत है। फिर वो वहाँ पे जाके उन पज़ल पीसेस को फिक्स करती है और उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती है। जैसे ये पज़ल सॉल्व होता है ढक्कन हटता है और उसके अंदर से उसे एक पेपर मिलता है और साथ में उसे 3 पज़ल पीसेस मिलते हैं जैसा कि उसने उस बड़े डोर पे देखे थे जो कि उसने बर्फानी इलाके में देखा था जिसके ऊपर एक पज़ल बना हुआ था और वहाँ के कुछ पीसेस मिसिंग थे। तो वैसे ही उसे 3 पीसेस मिलते हैं और वो उन 3 पीसेस को लेती है और जल्दी से चली जाती है उस डोर को पज़ल को सॉल्व करने। कमरे में आते ही उसे दोबारा से उस हैंडल को फिक्स करना होता है ताकि वो बाहर का मंजर दोबारा से बदल जाए और वो बर्फानी इलाके में दोबारा से जा सके। फिर वो ऐसा ही करती है और डोर ओपन होता है और वो आगे जल्दी से उसी रास्ते पे जाती है जहाँ पे उसने वो दरवाज़ा देखा था जिसके ऊपर पज़ल बना हुआ था। इस डोर के पज़ल पे पहुंचते ही वो वही तीनों पज़ल पीस यहाँ पे एडजस्ट करती है और उसके बाद जो पिक्चर उसके पास है जिस पिक्चर पे कुछ निशान पड़े हुए हैं उसी निशान के हिसाब से इस पूरे पज़ल को सेट करने की कोशिश करती है ताकि ये दरवाज़ा ओपन हो सके। पज़ल के सॉल्व होते ही डोर ओपन हो जाता है और जब डोर के अंदर जाती है तो बहुत ही बड़ा हॉल देखती है और बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें भी। और साथ ही अचानक से एक डेविल नमूदार होता है और वो उसे कहता है कि मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम इतने कठिन रास्तों से यहाँ तक पहुँच गई हो, लेकिन तुमने अगर अपने बेटे को हासिल करना है तो ये लो, ये चाबी लो और इस चाबी से जाके उसे ढूंढने की कोशिश करो। और साथ ही तंजिया हंसता है, उसे लगता है कि वो अपने बेटे तक कभी नहीं पहुँच सकती। हॉल के राइट साइड पर उसे टूटी हुई जगह दिखाई देती है। वो वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे एक साइड पे अजीब सा फव्वारा दिखाई देता है जो कि जमा हुआ होता है और उसे लगता है कि ये बर्फ़ जो है वो एक नॉर्मल छुरी से नहीं तोड़ी जा सकती, तो इसके लिए मुझे कोई हैवी चीज़ चाहिए ताकि बर्फ़ के नीचे जो भी छुपा हुआ है वो मैं निकाल सकूँ। फिर हॉल के लेफ़्ट साइड पर उसे एक और रास्ता नज़र आता है, फिर वो वहाँ से बाहर निकलती है। वो सारी जगहों को बहुत गौर से देखती है और सोचती है कि शैतान ने जो चाबी उसको दी थी वो कहाँ पे यूज़ की जा सकती है। फिर साथ ही उसकी नज़र सामने वाले दरवाजे पे पड़ती है और वो चाबी से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो वो दरवाज़ा अनलॉक हो जाता है। जिमी,
अंदर जिमी की मम्मा को उसका बेटा दिखाई देता है जिसकी आंखें चमक रही होती हैं और वो देखते ही समझ जाती है कि मेरा बेटा ज़रूर जो है शैतान के कब्ज़े में है, वो हिप्नोटाइज़ किया हुआ है उसे शैतान ने, इसलिए वो मेरी आवाज़ भी नहीं सुन रहा और मेरे पास भी नहीं आ रहा। वो उसको पुकारती है, जिमी जिमी मेरे पास आओ, लेकिन वो नहीं जाता। उसके बाद उस कमरे के गार्ड जिमी की मम्मा को बाहर निकाल के आगे अपनी कुल्हाड़ियाँ लेकर खड़े हो जाते हैं और उसका रास्ता बंद कर देते हैं।